तो हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम इस तरह से रहेंगे। इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 4/x³ dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार चेक करके बताना। तो ये आपका आया होगा 4x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4x⁻² डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। ठीक है, तो इसके हेल्प से 4 एंड 4 अभी कैंसिल नहीं किए हैं। ये 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो माइनस, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर x⁴ प्लस x2 × x⁻² प्लस सी। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴ प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस सी। ये आंसर आया है। ऐसे भी अगर किए हुए हैं तो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 1/x। इसका इंटीग्रेशन चेक करना क्या होगा। हम्म, गुड, एक्सेलेंट। तो ओके, तुम्हारा आंसर यहाँ से आया हुआ है -cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और -4 e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, 3x e⁻³ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x नहीं आता है, x का जो कोफिशिएंट आता है उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें किया ना sin 2x के लिए, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो वो 2 हमने नीचे रख लिया बस। चलो इसी तरह से इसको करके देखो, cos 3x माइनस sec² 2x dx। इसको बना के देखो क्या आ रहा है, तो बोलना आंसर क्या आया है। हाँ ठीक है, sin 3x/3 करेक्ट है। गुड, प्लस सी। ठीक है, 2x और ये x का जो कोफिशिएंट है 2, उसको नीचे लिख देना है। ठीक, हाँ सारे में ऐसा ही किया जाता है। सारे में जब भी तुम्हारे पास फंक्शन इस तरह से रहे, x के साथ कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो डिवीजन में आएगा ही। ठीक है, तो चलो इस तरह से एक और करके देखो। सेक 11 प्लस 12x इंटू 10 12 प्लस 13x, सॉरी 12x ही होगा, एक मिनट, दोनों का एंगल सेम होगा ना। 11 प्लस 12x dx। चलो इसको करके देखो, ये बताना क्या आंसर आया इसका। गुड, एक्सेलेंट। चलो इसी तरह से आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 2x⁻³ माइनस 3 sin x प्लस 5 × स्क्वायर रूट x dx। इसको इंटीग्रेट करके बताना क्या वैल्यू आ रहा है। गुड, चलो बताना क्या आंसर आएगा इसका। करेक्ट है, माइनस और प्लस प्लस, करेक्ट। गुड, गुड, डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ चुका है। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताना, 1 + 2 sin x डिवाइड 1 + 2 sin x अपॉन, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो,
चलो सिर्फ इतने को ही इंटीग्रेट करो, ठीक है। इंटीग्रेशन dx। ठीक है। x माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी। गुड। चलो नेक्स्ट, ये करके बताना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है dx। तो तुमको सबसे पहले इसको एवेलुएट करना है। कैसे एवेलुएट करोगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर होल स्क्वायर है, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। पहले इसको ब्रेक करके देखो। हाँ बिल्कुल, बस उसी फॉर्म में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही है, इसीलिए उसी को फॉर्म में लाना है पहले, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी, हम ऊपर में है। एक्चुअली देखो, जहाँ जब कभी भी ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब होता है आपने साइन एक्स का होल स्क्वायर किया हुआ है, मीन्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपने किया है, ठीक है। तो इस चीज को नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर उसी जगह ये भी चीज लिखा हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर साइन रखा गया है और यहाँ इसके अंदर में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ये एक अलग चीज होती है, ये एक अलग है। यहाँ पर साइन एक्स का प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पर आपके पास साइन एक्स और एक्स स्क्वायर इन दोनों का कंपोजिशन होके ये चीज बराबर आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट, अब देखो, हमें पता है कि इसमें से कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अच्छा नहीं की हो, ठीक है। हम ये लिखा दे रहे हैं, दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुमको करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दूसरा याद रखना कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन 2x। अब इन दोनों ही वैल्यू को तुमको यहाँ पुट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ट्राई करो इस तरह से। यहाँ पर जब इन वैल्यूज को हम पुट किए तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, इस चीज को बताना। हम्म, गुड। अब इंटीग्रेट करो इसको। नहीं, अभी कहाँ हुआ है, ये तो आधा। ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कहाँ से, इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है, इससे नहीं कर पाएंगे। इसको हमेशा इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस तरह से जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके फॉर्मेट में सारे चीज को लाया जाता है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर के लिए हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो हमने यहाँ 1 पुट किया। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के लिए हमें वैल्यू मिली है साइन 2x, उसको यहाँ पुट किया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 1 का इंटीग्रेशन x बच जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये होगा फाइनल वैल्यू। यस, हाँ हाँ। पहले फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, ओके। बिल्कुल सही, यही होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। सेम वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला तुमको सिर्फ यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करो। बिल्कुल सही, वही आएगा। सबसे पहले आप ये किए होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स किए होंगे। तो यहाँ से इनकी वैल्यू 1 हुई, यहाँ से बना आपके पास साइन 2x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू मिल रहा है x, और साइन 2x का माइनस कॉस 2x हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये आया है। हम्म,
नहीं देखो, सी का हम बता रहे हैं, जब कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एफ एक्स जो है, कैपिटल एफ एक्स आपको बताया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स, ऐसे बताया गया है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से बता दिया जाएगा कि इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ऐसे पूछा जाएगा। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है जिसको आप कहते हो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसी से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें सिंपली ये कहा जाएगा कि इस तरह से आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी करके, देन आपको इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन से आप, हाँ, पहले ये इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा उस पे काम करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन बनेगा इसका। सिंस हमें पता है कि ये जो इंटीग्रेशन वाला वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी, सॉरी वन dx, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या जाएगा ये हमारा टू और माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको सिर्फ यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर ये हो सकता है कि एक मिनट, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम हटा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से आफ्टर द इंटीग्रेशन यहाँ पर से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा प्लस सी करके, ठीक है। अब ये वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बन गया हमारा मेन इक्वेशन। अब कंडीशन क्या दी गई है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, जीरो दी गई है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, जब हमें जीरो दिया गया है तो एक साइड में आपका जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर आपको जीरो पुट करना है। तो जीरो पुट करने से क्या होगा, जीरो डिवाइडेड बाय थ्री, जीरो डिवाइडेड बाय टू माइनस जीरो प्लस सी, सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पर तुमको जीरो मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट का ये वैल्यू जो है वो सी इक्वल टू मिलेगा। हाँ, हाँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर आपको जीरो पुट करना है ना, तो जीरो पुट करोगे तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। उसका क्यूब करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय थ्री करें, डिवाइडेड बाय टू करें, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप करके देखो, आपको दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको वही फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, the integrating constant c when f ऑफ वन की वैल्यू जो है वो वन दी गई है, या हाँ एफ ऑफ वन की वैल्यू वन अगर आपको दी गई है तो फिर आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई करो कैसे सॉल्व करोगे इसको। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, चेक करना। देखो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास एक्स बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये करना है एफ ऑफ वन की वैल्यू, यहाँ वन गिवन है तो हम लोग यूज करेंगे इस तरह से वन, यहाँ पर एक्स की जगह पर आपको वन पुट कर देना है तो वन अपॉन थ्री बन जाएगा, फिर यहाँ पर वन प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें तो वन इज इक्वल टू फोर बाय थ्री प्लस सी कर देंगे,
देन सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 4/3, दिस इज इक्वल टू 3 - 4 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू -1/3। और यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू। इतना आया है ना? ठीक, वेरी गुड। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दिए हुए हैं dx, एंड फाइंड करना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम डायरेक्टली आईसी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आईसी लिख दे रहे हैं। और कब फाइंड करना है, व्हेन, जब आप एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू यहाँ पर जीरो लाते हो, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, तब उस केस में ये यूज करना है। ध्यान रखना कि आप यहाँ पर दो फॉर्मूला का यूज करोगे। एक तो साइन पाई बाय टू की वैल्यू वो आपको वन मिलती है, ये यूज करना पड़ेगा कहीं पर, और दूसरा कॉस ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, ये चीज यूज करोगे, ठीक है, इन दोनों चीजों को यूज करना है, आप सॉल्व करें। देखो, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बन गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बन गया, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू दी गई है जीरो, तो इस साइड से हो जाएगा जीरो, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू प्लस सी। तो वैल्यू क्या हो गया, जीरो। देखो कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो है, तो हमने जीरो रख दिया। साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या दी गई है, वन, तो वन रख दिया, प्लस सी। तो इस तरह से हमें मिल रहा है जीरो इक्वल टू -1 प्लस सी। अब वन को इधर नहीं आएंगे तो सी की वैल्यू हमें वन मिल जाएगी, और यही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। समझ में आया? हाँ, जीरो की जगह पर जीरो नहीं पुट करना है, पाई बाय टू पुट करना है एक्स की जगह पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखो। एफ एक्स, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू, आप यूज, अच्छा उसको नहीं लिखे हो, ठीक है लिख लो, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, आपको दिया गया है यहाँ पर, सपोज करो हम दे रहे हैं साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स ही है, ठीक है, ये चीज को इंटीग्रेट करना है, एंड देन देखो, एफ एक्स हमारे पास इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स दिया गया है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग वैल्यू, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया गया है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले इस ये अंदर में जो चीज लिखा हुआ है इसको सॉल्व करो, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाइनल वैल्यू आपको सी की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस बार साइन एक्स के जगह पर आपको साइन स्क्वायर इस तरह से दिया जाता है, साइन स्क्वायर एक्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन आपको फिर उसी तरह से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वैल्यू की सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई करो इसको फिर से, तो देखो, देखो हम कर रहे हैं इसको, हाँ, ये e टू द पावर x बना, और यहाँ से देखो साइन एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद ना, e टू द पावर x, देखो देखो अभी कर रहे हैं, पहले इसको देख लो, e टू द पावर x साइन x का हो गया माइनस कॉस x प्लस c हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद f ऑफ जीरो पुट करो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो देन जीरो इक्वल टू ई टू द पावर जीरो माइनस कॉस जीरो
प्लस सी। ठीक ठीक, आपका वैल्यू सही आ रहा था, जीरो ही आएगा आंसर। तो जीरो यहाँ से वन, और ये कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है प्लस सी, देन सी की वैल्यू जीरो। करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन का ये जो चैप्टर है, प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। और लास्ट में हमने जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इंटीग्रेशन किया जाता है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।